हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और आज की इस क्लास में हम लोग ड्यूअल बनाना सीखेंगे। किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की ड्यूअल फॉर्मुलेट करना सीखेंगे और ना सिर्फ ड्यूअल बनाना सीखेंगे बल्कि सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर ड्यूअल किसी भी एलपीपी की ड्यूअल फॉर्मुलेट करना देखेंगे। तो हमारी पिछली सारी जो ड्यूअलिटी की क्लासेस हैं उसका कंक्लूज़न है इस क्लास में, उनका सार है कि इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद आप किसी भी एलपीपी की ड्यूअल 2 मिनट में बना लेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर क्लास पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, हमने जो प्रॉब्लम ली है, प्राइमल प्रॉब्लम, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम, वो मिनिमम टाइप की है और 3 हमने कंस्ट्रेंट लिए हैं। तीनों कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्मेट में है, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा था। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, कोई कन्फ्यूज़न अगर है तो डिस्क्रिप्शन में लास्ट क्लासेस के लिंक दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो लिया है वो मिनिमम में लिया है और तीनों कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में है। हमें क्या करना है, ड्यूअल बनानी है। तो ड्यूअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम से मैक्सिमम में होगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। ड्यूअल किस तरह बनाते हैं? प्राइमल प्रॉब्लम में जितने कंस्ट्रेंट्स होंगे उतने ही ड्यूअल प्रॉब्लम में वेरिएबल्स होंगे। तो हर कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड एक ड्यूअल वेरिएबल है। पहले वाले कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड वेरिएबल मैंने W1 लिया, सेकंड कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड वेरिएबल W2, थर्ड कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड वेरिएबल W3। तो 3 ड्यूअल वेरिएबल्स हैं, राइट। अब इनका यूज़ करके एक एक करके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे हमने देखा मिनिमम है तो मैक्सिमम होगा ऑब्जेक्टिव ड्यूअल का। प्राइमल मिनिमम, ड्यूअल मैक्सिमम। मैं ZD से डिनोट कर रहा हूँ ड्यूअल को, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव को। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वैल्यू 5W1 प्लस 3W2 प्लस 15W3, क्योंकि राइट हैंड साइड वैल्यू है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आएगी ड्यूअल की। तो 5W1 प्लस 3W2 प्लस 15W3। कंस्ट्रेंट्स, फर्स्ट वाले वेरिएबल के करस्पॉन्ड फर्स्ट कंस्ट्रेंट बनेगा, क्योंकि प्राइमल में जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ड्यूअल में कंस्ट्रेंट होते हैं और हर वेरिएबल के करस्पॉन्ड एक एक कंस्ट्रेंट होता है। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट 2W1, फर्स्ट वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट्स 2W1 प्लस 1W2 प्लस 5W3, 2W1 प्लस 1W2 प्लस 5W3 और राइट हैंड साइड में आएगा 4 और इनइक्वलिटी साइन लेस देन है तो ड्यूअल में, और इनइक्वलिटी साइन या ग्रेटर देन है तो ड्यूअल में लेस देन इक्वल टू होगा। सेकंड कंस्ट्रेंट W1 माइनस 4W2 प्लस 3W3, W1 माइनस 4W2 प्लस 3W3 लेस देन इक्वल टू 3, ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट 3। तो पहले वाला कंस्ट्रेंट में जो वैल्यूज हैं 2, 1, 5 और राइट हैंड साइड में 4, सेकेंड वाले में 1 माइनस 4, 3 और राइट हैंड साइड में 3। और W1, W2, W3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन तो आनी ही है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम जहाँ कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, तीनों कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है और वेरिएबल्स भी नॉन नेगेटिव है, उसके लिए ड्यूअल सिंगल स्टेप में हमने निकाल ली, ये ड्यूअल रहेगी, राइट। नेक्स्ट केस हम देखते हैं। तो इस केस में हम देखें हमने क्या किया, सेकंड वाला जो कंस्ट्रेंट है वो लेस देन और इक्वल टू फॉर्म में, फर्स्ट और थर्ड तो ग्रेटर देन, क्यों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में है प्राइमल प्रॉब्लम का, फर्स्ट और थर्ड जो कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है। जब ऑब्जेक्टिव मिनिमम में है तो सारे कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए, तो इसको भी हमें ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस से मल्टीप्लाई करते ये प्लस होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो गया और लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा करते ही तो क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई कंस्ट्रेंट एब्नॉर्मल हो, एब्नॉर्मल इन द सेंस लेस देन और ग्रेटर देन वाली सेंस में, कि अगर मिनिमम वाली प्रॉब्लम है तो कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, अगर कोई कंस्ट्रेंट लेस देन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन में कन्वर्ट करना है, और अगर प्रॉब्लम मैक्सिमम में है और कोई कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन में कन्वर्ट करना है। फिर सेम प्रोसेस W1, W2, W3 ड्यूअल वेरिएबल्स, और ये आपकी सिंगल स्टेप में ड्यूअल, क्योंकि एक बार सारे कंस्ट्रेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में हुए, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनी,
सिंगल स्टेप में हमने ड्यूअल लिख दी। एक और केस देखते हैं। मान लीजिए कोई कंस्ट्रेंट अगर इक्वलिटी फॉर्म में है, कोई कंस्ट्रेंट अगर इक्वलिटी फॉर्म में है, उस केस में इसकी ड्यूअल कैसे बनेगी? सेम प्रोसेस रहेगा। हर कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग ड्यूअल वेरिएबल हमने लिया और एज यूजुअल ड्यूअल फॉर्मुलेट कर लिए, मानते हुए कि सारे कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है, मिनिमम है तो सारे कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू मानते हुए हमने ड्यूअल कैलकुलेट कर ली। तो वही फर्स्ट कंस्ट्रेंट 2w1 प्लस w2 प्लस 5w3 इज लेस देन इक्वल टू 4, देन w1 माइनस 4w2 प्लस 3w3 इज लेस देन इक्वल टू 3, सेकेंड कंस्ट्रेंट, राइट। x1 x2 ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान रखना है, थर्ड वाला कंस्ट्रेंट इक्वलिटी है तो यहाँ से थर्ड वाली कंडीशन रिमूव हो जाएगी और w3 जो आएगा दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम साइन, w2 इज फ्री फ्रॉम साइन, या इस चिन्ह का प्रतिबंध नहीं है, w3 जो है वो चिन्ह से अप्रतिबंधित है। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी इक्वलिटी कंस्ट्रेंट आए तो उसके करस्पॉन्ड जो ड्यूअल वेरिएबल है उस पर साइन का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अगर मैं सेकंड वाले को भी इक्वलिटी कर दूं तो क्या होगा, w2 और w3 दोनों पर साइन का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। w1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फर्स्ट वाले के करस्पॉन्ड, और w2 और w3 दोनों इक्वलिटी है तो दो वेरिएबल, इनके करस्पॉन्ड वेरिएबल से दोनों पर साइन का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। थर्ड केस, तो देखिए इस केस में क्या हुआ है, भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में है, तीनों कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन सेकंड वाला वेरिएबल पर साइन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x2 पर साइन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस में ड्यूअल कैलकुलेट करनी है, ड्यूअल फॉर्मुलेट करनी है हमें, w1 w2 w3 हमें ये मानते हुए कि सारे कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन है और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें ड्यूअल फॉर्मुलेट कर लेनी है। ये हमने ड्यूअल बनती है स्टैंडर्ड, अगर मिनिमम सारे ग्रेटर देन इक्वल टू और ये x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं तो ये ड्यूअल होती है। अब क्योंकि x2 URS है, दैट मीन्स सेकंड वाला वेरिएबल URS, सेकंड वाले वेरिएबल URS है या सेकंड वाले वेरिएबल पर साइन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमें क्या करना है, इससे इफेक्टेड क्या होने वाला है, सेकंड वाला कंस्ट्रेंट। तो सेकंड वाला कंस्ट्रेंट जो है वो इक्वलिटी हो जाएगा। सेकंड वाला वेरिएबल पर साइन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो सेकंड वाला कंस्ट्रेंट इक्वलिटी हो गया। और अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों पर ही साइन का रेस्ट्रिक्शन हटा दूं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंस्ट्रेंट इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट लेस देन हो सकता है, कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन हो सकता है, कंस्ट्रेंट इक्वल टू हो सकता है, तीनों तरह की प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हैं। प्रॉब्लम मिनिमम हो सकती है, प्रॉब्लम मैक्सिमम हो सकती है, दोनों तरह की प्रॉब्लम आप हैंडल कर सकते हैं। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दिया हो सकता है या नहीं दिया हो सकता है, दोनों ही तरह के केस में आप ड्यूअल बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट किसी भी तरह की LPP आए इन अ सिंगल स्टेप आप ड्यूअल फॉर्म करने में कैपेबल हैं और बिना मिस्टेक के आपकी ड्यूअल बनेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।